हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। आई होप कि आप लोग सबा दीदी का व्लॉग देखकर उनके डॉलर्स बढ़ाने में उनकी हेल्प कर रहे होंगे। आज के ब्लॉग में तो आप लोगों ने देखा ही कि सबा दीदी वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट नहीं कर रही है। सनी ने उसे गिफ्ट भेजा है। अब वो मैडम को तो पता ही नहीं कि किस चीज़ का गिफ्ट भेजा है। इतनी इनोसेंट बन रही है, उसे तो मालूम ही नहीं है कि वैलेंटाइंस डे आने वाले हैं। तो कह रही है कि किस चीज़ का गिफ्ट है, 3 मिलियन हो गया उसके लिए, कि रोज़ डे का गिफ्ट है, किस चीज़ का है पता ही नहीं है। पहले तो बुराई कर रही है कि किसी को आजकल ना इस चीज़ का क्रेज़ ही नहीं रह गया है। किसी को याद भी नहीं रहता कि रोज़ डे है, प्रॉमिस डे है, हग डे, किस डे, चॉकलेट फलाना ढिमकाना डे है, किसी को नहीं याद रहता। पहले इन सब चीज़ का बहुत क्रेज़ रहता था। तो पहले इनके बॉयफ्रेंड इनके लिए ये सब कुछ करते थे। ऐसा नहीं बेचारी ये सब कर नहीं रहे, इसीलिए बेचारी इस तरह से बोल रही है। अब जब गिफ्ट खोला तब इसको मालूम चल गया कि अरे सनी तो रोज़ डे का गिफ्ट भेजा है। तब फ़ोन करके उससे कह रही है कि थैंक यू तुमने रोज़ डे का गिफ्ट भेजा, लेकिन दो क्यों भेज दिया। सनी भैया भी बोल रहे हैं बेचारे कि तुम्हें एक पसंद है ना लिली, इसीलिए भेज दिया है। अब बेचारी इसमें सॉरी भी बोल रही होगी कि मैंने बहुत बुराई की कि आजकल इस चीज़ का क्रेज़ नहीं है, किसी को याद नहीं रहता। लेकिन अब ये चीज़ तो वो अपने ब्लॉग में दिखा नहीं ना सकती, वरना इंसल्ट हो जाएगी ना। सबको बोलेंगे कि हमारी आइडियल दीदी ने जीजू को ऐसे क्यों बोला, जीजू तो कितने अच्छे हैं। इसलिए बेचारी उसको एडिट कर दिए। उसके बाद बोलती है कि हम लोग को जाना है चश्मे लेने के लिए, जिसके ऑर्डर दिए थे। चश्मे लेकर के आती है तो फिर बेटी खाला से चेक करवाती है कि बेटी खाला देखो सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब ऐसा होता है कि जब आपका चश्मा चेंज होता है तो डिफरेंस थोड़े बहुत लगते हैं कि पहले वाले में ऐसा हो रहा था, दूसरे वाले में ऐसा हो रहा है। तो ये लगी बेटी खाला का मजाक उड़ाने, क्योंकि इसे तो और कुछ आता नहीं है कि तुम्हें बताओ तो ये कितने हैं, काउंट करके बताओ। तो बेचारी का मजाक उड़ा रही है। उसके बाद क्या उसे तुम करके तो खैर बोलती है। बोल क्या रही है कि जब टेस्टिंग हो रहा था तब भी इसने ना सही से नहीं बताया होगा, तब भी ये ना सही से नहीं बोली होगी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आगे का नहीं दिख रहा है तो पीछे का नहीं दिख रहा है, दूर का सामने का। ये ना बिल्कुल भी मतलब ना सही से कुछ भी नहीं बताती है। मतलब उनकी पूरी इंसल्ट कर दी अपने ब्लॉगिंग में, क्योंकि इसे तो सिर्फ इंसल्ट ही करने आता है और इसी से इसका ब्लॉग चलता भी है। अच्छा, अब क्या है कि बहुत दिनों से तो हम काफ़ी लोग ट्रोल कर रहे थे कि सबा के ब्लॉग में दीपिका नहीं नज़र आती है, ननद भाभी के बीच में बहुत झगड़ा कर रहा है। मैंने भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये तो मेरी बात रही, बाकी भी पता नहीं बहुत कोई बनाए होंगे इस टाइप पर। तो अब ये क्या कर रही है मैडम, उस चीज़ से बचने के लिए दीपिका को थोड़ा बहुत अपना व्लॉग में दिखा रही है। जैसा कि दीपिका इसे केक और गिफ्ट वगैरह दे के यार आई थी, क्योंकि इसके 3 मिलियन कंप्लीट हो गए। तब ये जाती है ऊपर, दीपिका को दिखाती है थैंक यू भाभी, आपने मुझे गिफ्ट दिया वगैरह वगैरह। उसके बाद अपनी असली बात कबूल करती है कि आप ही दोनों की वजह से तो मेरे 3 मिलियन कंप्लीट हुए, क्योंकि मुझे तो कोई पहचानता उचानता है नहीं। मैंने तो आप दोनों का ही फेम यूज़ किया, आप दोनों का ही नाम यूज़ किया कि मैं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम की ननद हूँ, शोएब दी इब्राहिम की बहन हूँ। तो आप लोग को तो लोग फॉलो करते ही है, तो जानेंगे कि ये इसके रिलेटिव है, इसकी बहन है, इसकी ननद है, तो मुझे भी फॉलो करेंगे। तो आप लोग का ही तो नाम यूज़ करके मैंने इतना नाम कमाया है ना, इतना फेम कमाया है, तो थोड़ा बहुत क्रेडिट देना तो बनता ही है ना। तो वही क्रेडिट ज़रा मरा उन लोग को दे रही है। अब ये दोनों भी अपने अपने घमंड में है। दीपिका देखिए सेठानी की जैसी बैठी है, उठ ही नहीं रही है। मुबारकबाद अगर दे भी रही हो तो चलो उठो, ज़रा गले वले मिलो, लेकिन ना वो तो सेठानी की तरह ही बैठी हुई है। शोएब महाराज भी लेटे हुए हैं तो लेटे हुए ही है, उनको भी उठना नहीं है। अब सबा मैडम, आप अपने इस ब्लॉग के ज़रिए ये जो लोगों को बता रही हो ना कि देखो मुझे कमेंट नहीं करो, मुझे हेटर्स लोग इस तरह से ट्रोल नहीं करो, मैं ननद भाभी हम लोग दोनों बहुत अच्छे से। लेकिन आपने ज़रा नोटिस नहीं किया होगा फ्रेंड्स कि वहाँ पर इनकी अम्मी भी गई थी, लेकिन अम्मी से ना तो दीपिका ने कुछ कहा, ना ही शोएब ने कहा, एकदम ही इग्नोर किया उन्हें। वो बेचारी जैसे चुपचाप चढ़ के गई थी ऊपर, वैसे ही चुपचाप नीचे उतर के आ गई। दोनों में से किसी ने उसे कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला। इट मीन्स अभी भी ये बात जारी है कि फैमिली के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अगर सबा मैडम आप इसे दूर करने की कोशिश कर रही हो तो ज़रा अच्छे से दूर करो ना, आधा अधूरा दूर मत करो कि हाँ मेरा तो बातचीत चल रहा है लेकिन अम्मी से बातचीत नहीं चल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बताइए, क्योंकि हम सब आपसे सवाल करते हैं, भले आप जवाब ना दो लेकिन जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। अगर आपके फैंस है इतने सारे तो उन लोगों को बता दो ना कि ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके वजह से फैमिली में इतनी ज़्यादा दूरियाँ हो गई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इब्राहिम फैमिली की जितनी भी डिटेल्स है, जानकारी है, वो मैं आप तक पहुंचाती रहूँगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।